कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हम लोगों ने दिन रखे होते हैं, किसी न किसी काम का दिन या कोई ना कोई वजह दी होती है, अगर ऊपर वाले ने भी अपनी बख्शिश या अपनी रहमत और अपना करम जो है या जो वो दुआएं सुनता है उसका भी अगर कोई दिन रख दिया तो हम इंसान तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लो कि अगर उसने सोमवार का दिन कोई रख दिया कि आज सोमवार है तो आज हमने फ़लाँ मंदिर में जाके नमाज़ पढ़नी है या दुआ मांगनी है या इबादत करनी है, आज जुमा है तो हमने फ़लाँ मस्जिद में जाके इबादत करनी है या दुआ मांगनी है, और जुमे को मांगी हुई दुआ कभी भी वापस नहीं होती, वो ज़रूर कबूल होती है। तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे ना। तो ये कितनी बड़ी आसानी है कि वो जो बड़ी एक ज़ात है जो रहीम व करीम है, उसने अपने पास आने का या दुआ मांगने का कोई वक्त नहीं रखा हुआ। आप किसी भी दिन किसी भी वक्त उससे मांग सकते हैं, उससे मुलाकात कर सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से दिन दुआ कर रहे हैं, किस वक्त में दुआ कर रहे हैं और किस हालत में आए हैं आप, या फिर कहाँ बैठकर तुम उसको याद करते हो। वो सिर्फ एक चीज़ देखता है, तुम्हारी नीयत, और तुमसे प्यार बहुत करता है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करना चाहता है। वो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अस्पताल की दीवारों में भी वो है, बैंक की कितारों में भी वो है, आंसुओं में भी है और मुस्कुराहट में भी है, 6 साल के बच्चे में भी है और 60 साल के बूढ़े में भी है। हर जगह जर्रे जर्रे में है, तुम जिधर नज़र दौड़ाओ वहीं पर है। तो जब वो हर जगह मौजूद है और हर वक्त मौजूद है तो क्यों ना फिर हम दिन के हिसाब से उसको याद करना बंद कर देते हैं। हर दिन क्यों ना उसको याद करें, हर दिन क्यों ना उससे मुलाकात करें। क्योंकि देखो, अगर उसने ये हिसाब किताब करना शुरू कर दिया ना और वो दिन गिनने पर आ गया तो फिर मसला हो जाएगा। वो जब प्यार करने पर आता है तो फिर तख्तो ताज और ये वक्त सब कुछ बदल देता है। तो आप भी बजाय कि किसी दिन का इंतज़ार कीजिए, बल्कि उसकी रहमत का इंतज़ार कीजिए और दुआ कीजिए।